अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी। इसका नाम है टू कैच ए किलर और ये आते मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर की कैटेगरी में। इस वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। स्टार्टिंग में अपने को दिखाते हैं कि एलए में न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। तभी एक सीरियल किलर एक बिल्डिंग के लोगों को मारने लगता है और जल्दी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। देन अपने को एलेनोर को दिखाते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर होती है। एलेनोर उस जगह पर पहुंचती है और ये लोग लेजर की मदद से पता लगाते हैं कि गोलियां कहां से चल रही है। इन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है जो सामने वाली बिल्डिंग में होती है। पर जब तक ये लोग वहाँ पहुंच पाते, किलर उस जगह को उड़ा देता है। और जब एलेनोर उस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहाँ जहरीली गैस फैली होती है और एलेनोर ने मास्क नहीं पहना होता, इसलिए उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद एलेनोर को पता चलता है कि इस फ्लैट का ओनर यहाँ नहीं रहता और वो हमेशा इस फ्लैट को किराए पर देता है। बट वो किलर यहाँ पर बिना परमिशन के आया था और उसने जाते वक्त फ्लैट को उड़ा दिया ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। तो एलेनोर को पता चलता है कि पुलिस और FBI मिलकर इस केस को सॉल्व करने वाली है। जिसके बाद अपने को लेमार्क को दिखाते हैं जो एक FBI एजेंट होता है और लेमार्क सारे ऑफिसर को कुछ चीजें बताता है, जैसा कि उनका पाल एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल से पड़ा है और वो बहुत चालाक है और उन्हें उससे हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। अदर हैंड एलेनोर को लगता है कि ये बंदा एक सनकी आदमी है जो बस मजे के लिए लोगों को मार रहा है और उसे ये सब करने में मजा आता है। और एलेनोर ये बात अपने एक साथी को बता रही होती है, बट उसकी ये बात लेमार्क सुन लेता है और उसे एलेनोर की थ्योरी सही लगती है और लेमार्क एलेनोर से इस बारे में पूछता है। एलेनोर बताती है कि उस आदमी को कहीं ना कहीं लोगों को मारने में मजा आता है, वरना कोई एक बार में 25 लोगों को क्यों मारेगा। ये काम एक साइको किलर का ही हो सकता है और उसे पता है कि वो दोबारा लोगों को मारेगा। लेमार्क को एलेनोर की बात काफ़ी पसंद आती है और फिर अगले दिन लेमार्क एलेनोर को मिलने के लिए बुलाता है। एलेनोर लेमार्क से मिलने कैफे में पहुंचती है जहां लेमार्क अपने एक सीनियर के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। लेमार्क चाहता था कि शहर में कर्फ्यू लगाकर उन्हें पब्लिक गैदरिंग को रोकना होगा, बट सीनियर ऑफिसर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे लोगों के बीच पैनिक क्रिएट हो जाएगा और फिर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। देन लेमार्क एलेनोर को बोलता है कि वो उसके साथ काम करे एक स्पेशल एजेंट बनकर। उसे उन जैसे लोगों की जरूरत है क्योंकि वो उन जैसे लोगों का माइंडसेट को अच्छे से समझ सकती है। और फिर लेमार्क एलेनोर को जैक से मिलाता है जो उनके साथ काम करेगा और लेमार्क बोलता है कि उसे बस उन दोनों पर भरोसा है और उन दोनों को किसी भी तरह इस केस को सॉल्व करना होगा। और फिर ये तीनों अपने ऑफिस में पहुंचते हैं जहाँ लेमार्क सारे ऑफिसर से एक एक कर केस के बारे में पूछता है और लेमार्क अपने ऑफिसर को बिल्डिंग के सारे डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। एक ऑफिसर बताता है कि किलर ने जिस गन का यूज किया था वो काफी पुराना गन है, इसलिए उस गन के रिकॉर्ड उनके किसी भी डेटाबेस में मौजूद नहीं है। और फिर ये लोग मॉर्चरी में पहुंचते हैं जहाँ सारे बॉडी को एग्जामिन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि किलर कोई प्रोफेशनल है और उसने ज्यादातर लोगों के सिर में गोली मारी है। तभी एलेनोर के पास एक फोन आता है कि उन्हें किलर मिल गया है और फिर ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ ऑफिसर फ्रैंक इन्हें बताता है कि एक लड़के ने खुद को काफ़ी दिनों से कमरे में बंद रखा है और उसने पुलिस को मारने की धमकी दी है और उसे लगता है कि ये वही आदमी है। लोगों को मारने के बाद ये और भी ज़्यादा पागल हो गया है, बट लेमार्क बोलता है कि वो पहले इस चीज़ का पता लगाए कि उसके पास गन है कि नहीं, क्योंकि वो केवल एक लड़का है जो काफ़ी डरा हुआ है। बट फ्रैंक लेमार्क की बात नहीं सुनता और अपने ऑफिसर को अंदर जाने के लिए बोलता है और जैसे ही ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं वो लड़का डर की वजह से खिड़की से कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेमार्क फ्रैंक से बोलता है कि वो लोग उस किलर को इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि वो और लोगों की जान ना ले, लेकिन बदले में उनकी वजह से मासूम लोग मर रहे हैं। और लेमार्क वहाँ से चला जाता है और फिर जैक लेमार्क को बताता है कि उन्हें 3 पेंटर्स के बारे में पता चला है जिन लोगों ने उस अपार्टमेंट को पेंट किया था और उनके पास दूसरी चाबी थी। इसके बाद उन तीनों पेंटर से पूछताछ की जाती है लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते और यहाँ पर एक पेंटर अपने बच्चे के साथ आया होता है, जिसका जवाब सुनने के बाद एलेनोर को उस पर डाउट होता है। कुछ टाइम बाद एलेनोर को किलर की सैनिटेशन रिपोर्ट मिलती है और उसे देखकर एलेनोर लेमार्क को बताती है कि किलर को आयरन डिफिशियंसी है और कहीं ना कहीं उसे मीट और प्रोटीन की भी कमी है। बट लेमार्क बोलता है कि वो शायद इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं है। कुछ टाइम बाद जब एलेनोर अपने घर जा रही होती है तो लेमार्क उसके पास आता है और उसे अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। जिसके बाद वो लोग लेमार्क के घर पहुंचते हैं जहाँ एलेनोर लेमार्क के हस्बैंड से मिलती है और फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं। और यहाँ पर लेमार्क एलेनोर से उसके लाइफ के बारे में पूछता है क्योंकि उसे एलेनोर के मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट मिली थी जिसकी वजह से उसे पहले ब्यूरो से रिजेक्ट कर दिया गया था और उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी। एलेनोर यहाँ पर बताती है कि यहाँ आने से पहले वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और वो अपने आप को चोट पहुँचाना चाहती थी। एक थेरेपिस्ट ने उसका इलाज किया और ठीक होने के बाद वो इस शहर में आ गई। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद लेमार्क एलेनोर को समझाता है कि उसे इस केस को किसी भी तरह सॉल्व करना होगा और फिर अपने को एक शॉपिंग मॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ एक कस्टमर आकर कंप्लेन करता है कि बाथरूम से उसकी शर्ट गायब हो गई है। इसके बाद गार्ड्स बाथरूम में चेक करने जाते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता और फिर वो आदमी बाहर आता है और टेबल से खाना उठाकर खाने लगता है।
तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़ने जाते हैं, बट इससे पहले वो उसे अरेस्ट कर पाते उससे पहले वो गोली चला देता है। कुछ टाइम बाद एलेनोर यहाँ पर छानबीन के लिए पहुंचती है तो वो देखती है कि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और फिर ये लोग मॉल की सीसीटीवी चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो आदमी यहाँ खाना खाने और कपड़े बदलने आया था, पर उसने खुद को बचाने के लिए बहुत से लोगों को मार दिया और जाते वक्त उस आदमी ने अपना शर्ट डस्टबिन में डाला है, बट डस्टबिन को लोगों ने कचरे में फेंक दिया था। जिसके बाद एलेनोर जाकर कचरे में डस्टबिन को ढूंढती है और उसे वो कपड़ा मिल जाता है और किलर के डीएनए रिपोर्ट से एलेनोर को पता चलता है कि उस किलर के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। तभी ये लोग न्यूज़ में देखते हैं कि एक बंदा न्यूज़ वाले से कांटेक्ट कर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो ही किलर है। जिसके बाद एलेनोर और जैक उस जगह पर पहुंचते हैं और सबसे पहले एलेनोर उस शॉप को खाली करा लेती है, बट जैसे उन लड़कों को इनके बारे में पता चलता है वो लोग फायरिंग करते हैं और पुलिस फायरिंग में वो लोग मारे जाते हैं। बट बाद में इन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने केवल सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए ये सब किया था और वो बेमतलब में मारे गए। जिसके बाद लेमार्क और एलेनोर को केस से हटा दिया जाता है और FBI के पास एलेनोर की पूरी फाइल होती है कि पहले उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी और FBI कभी भी ऐसे लोगों को अपनी टीम में नहीं रखती ना। इस बात से एलेनोर काफ़ी दुखी होती है और फिर से सुसाइड के बारे में सोचने लगती है। तब उसे पेंटर की याद आती है, जिसके बाद वो पेंटर के घर पर पहुंचती है और इसका नाम होता है रॉडनी। एलेनोर रॉडनी को सच बताने के लिए बोलती है। पहले तो रॉडनी मना करता है क्योंकि उसे डर होता है कि किलर उसकी फैमिली को मार देगा, बट उसकी वाइफ उसे सच बताने को बोलती है और फिर रॉडनी एलेनोर और लेमार्क को बताता है कि 2 साल पहले उसे पेंट का काम मिला था, उसे लेबर की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक लीगल साइट पर गया जहाँ से लेबर सस्ते में मिल जाते हैं। तभी उसे वो आदमी मिला था। वो मीट नहीं खाता था और जब उसने उसे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहले वो स्लॉटर हाउस में काम करता था और उसी वक्त से उसे मीट से नफरत हो गई। और फिर एलेनोर और लेमार्क यहाँ एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उस किलर के स्केच बनवाते हैं और फिर हर एक स्लॉटर हाउस में पूछताछ करते हैं और तभी इनकी मुलाकात रोमाना नाम की एक लेडी से होती है जिसने उस आदमी के साथ 1998 में काम किया था। और रोमाना बताती कि इस आदमी का नाम डीन है और रोमाना डीन के बारे में इन्हें सब कुछ बताती है। जिसके बाद ये दोनों डीन के घर में पहुंचते हैं और एलेनोर लेमार्क को बैकअप बुलाने के लिए बोलती है, बट लेमार्क मना करता है क्योंकि अगर वो इस बार गलत हुए तो उनकी मुसीबत और भी बढ़ सकती है। तभी यहाँ पर डीन की मदर आती है और फिर लेमार्क उनसे पूछताछ करता है और डीन की मदर इन्हें बताती है कि डीन के फादर एक शूटिंग ट्रेनर थे और जब वो छोटा था तो अपने डैड के साथ शूटिंग के लिए बाहर जाता था, बट एक दिन डीन के सर पर 2 गोलियां लगी और जब वो ठीक हुआ तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो सनलाइट में नहीं जाता था, उसे तेज आवाज़ से दिक्कत थी और धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला गया। बाद में उसके फादर ने उसे आर्मी में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन आर्मी वालों ने उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद वो और भी पागल होने लगा और डीन की मदर लेमार्क और एलेनोर से बोलती है कि वो लोग उसके बच्चे को बचा ले, वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। बट तभी एलेनोर और लेमार्क नोटिस करते हैं कि डीन की मदर बाहर एक घर की तरफ देख रही है, बट उससे पहले कि लेमार्क कुछ कर पाता डीन उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। डीन की मदर एलेनोर को बोलती है कि वो शांत रहे और बिल्कुल भी ना हिले और फिर डीन की मदर डीन के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, वो लोग उसकी मदद करेंगे। बट डीन अपनी मदर को मार देता है और फिर डीन एलेनोर के पास आता है। एलेनोर उसे समझाने की कोशिश करती है, बट डीन बोलता है कि इंसान बहुत ही बदतर हो चुका है, उन्हें कोई भी काम शांति से करना नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो लोग शोरगुल मचाने लगते हैं और वो लोग केवल मज़े के लिए मीट खाना पसंद करते हैं और उसे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है। डीन बोलता है वो उस दुनिया में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो जैसे अपनी माँ की गोद में सोए उसे गोली मार देना ताकि उसे सुकून की मौत मिल सके। बट तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और डीन को लगता है कि उन्हें एलेनोर ने बुलाया है। जिसके बाद डीन एलेनोर को घसीटता हुआ बेसमेंट में ले जाता है और फिर एक एक कर सारे पुलिस वालों को मारने लगता है। बट डीन समझ जाता है कि वो फंस चुका है। तभी डीन बॉम्ब निकालता है और पूरी जगह को उड़ाकर भाग जाता है, पर एलेनोर बच जाती है और फिर वो बाहर आती है और पुलिस को डीन के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद डीन पकड़ा जाता है, बट वो खुद को बचाने के लिए वहाँ पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, बट पुलिस उसे गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है और पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि किलर मारा गया। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि लेमार्क का बॉस एलेनोर से बात करता है और एलेनोर उसे बोलते हैं कि वो लोग लेमार्क को ब्रेवरी का अवार्ड दें और लेमार्क की पेंशन उसके पति को मिले और ऑफिसर मान जाता है और एलेनोर अभी स्पेशल एजेंट के रूप में काम करती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।